भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला, वैश्विक संकटों का निवारण भारतीय शिक्षा, पर्व 5, भारत की भूमिका, अध्याय 34, स्वास्थ्य प्राप्त करें। पृष्ठ संख्या 218। पहला, अंग्रेजी और अंग्रेजियत से मुक्ति। कल्पना करें कि एक ही रात्रि में ऐसा कोई चमत्कार घटित हो जाए कि किसी भी भारतीय को अंग्रेजी जैसा कुछ है इसका लेश मात्र स्मरण ना हो। अंग्रेजी अखबार उसे समझ में ना आए, अंग्रेजी चैनल उसे बड़बड़ लगे, अंग्रेजी शब्द उसके शब्दकोश से गायब हो जाए, अंग्रेजी पुस्तकें उसे रद्दी में फेंकने लायक लगें। केवल अपने घर से ही नहीं तो घर के बाहर दुकानों के फलक, रेल स्थान के नाम, रास्तों के नाम हिंदी में ही लिखे मिलें। कार्यालय से अंग्रेजी गायब, ग्रंथालयों से अंग्रेजी पुस्तकें गायब। पूरा देश 16वीं शताब्दी में पहुंच जाए जब किसी भारतवासी ने गोरी चमड़ी वाले व्यक्ति को देखा भी नहीं था और यूरोप का उसके लिए अस्तित्व ही नहीं था। यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा? कौन कौन से क्षेत्र से हमें क्या क्या हानि या लाभ होगा? हमें तुरंत लगेगा कि हम 500 वर्ष पिछड़ जाएंगे। आगे बढ़ने की और पिछड़ जाने की पश्चिम की और हमारी संकल्पना में पूर्व पश्चिम जैसा ही अंतर है। हमारा समय सतयुग से शुरू होता है और कलयुग की ओर बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते सृष्टि के पदार्थों और मनुष्य के सत्व का शरण होता जाता है। इसलिए 500 वर्ष पूर्व जाना हमारे लिए तो आज की तुलना में अच्छे समय में जाना होगा। यूरोप के लिए समय के साथ विकास होता जाता है, इसलिए पीछे जाने को वो पिछड़ जाना कहते हैं। हम उनके प्रभाव में 500 वर्ष पूर्व जाने को पिछड़ जाना कहते हैं। हमारे लिए ये 500 वर्ष का काल एक दुस्वप्न जैसा है। हमारी सारी समृद्धि लुट जाने का है, सारी व्यवस्थाओं के नष्ट हो जाने का है, हीनता बोध से ग्रस्त हो जाने का है, हमारी ज्ञान परंपरा के खंडित हो जाने का है। क्या इस काल को भूल जाना हम नहीं चाहेंगे? क्या 500 वर्ष पूर्व जैसे थे वैसे बनना नहीं चाहेंगे? नहीं चाहेंगे, क्योंकि इन 500 वर्षों में हमें मधुर जहर का चटका लगा है। यह युग जेट विमान का है, मोबाइल और संगणक का है, टीवी और सिनेमा का है, बिजली और वातानुकूलित व्यवस्थाओं का है। हम इन सुविधाओं को छोड़कर बैलगाड़ी के युग में जाना पसंद नहीं करेंगे। हमें आधुनिक बनना है। यही अंग्रेजी और अंग्रेजियत है जिसके मोह से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। परंतु जब तक हम इस मोह से मुक्त नहीं होते तब तक हम गुलामी से भी मुक्त नहीं हो सकते। क्या भारतीय ज्ञानधारा जिन ग्रंथों में सुरक्षित है, ऐसे वेद उपनिषद नहीं पढ़ने से तो हमें कोई नुकसान नहीं होता, परंतु पश्चिम के विद्वानों को पढ़े बिना हमारा ज्ञान अधूरा है, ऐसा ही हमें लगता है। क्या भगवत गीता अंग्रेजी में पढ़ना पर्याप्त है? परंतु कांट, हेगेल, न्यूटन या अरिस्टोटल मूल अंग्रेजी में पढ़ना अनिवार्य है, ऐसा ही हम मानते हैं। क्या अंग्रेजी नहीं जानने वाले भारत के विद्वान विद्वान नहीं माने जाते क्योंकि पश्चिम उन्हें स्वीकार नहीं करता, परंतु संस्कृत नहीं जानने वाले का ज्ञान अधूरा है, ऐसे हमें लगता है? आज के जमाने में अंग्रेजी के बिना नहीं चलता, ऐसा कहने का क्या व्यवहारिक अर्थ है? क्या काम नहीं चलता ऐसे प्रश्न का कोई बुद्धिगम्य उत्तर हमारे पास नहीं होता तो भी हम अंग्रेजी चाहते हैं? विश्व भर के शिक्षाविद एक स्वर में कहते हैं कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए, तो भी सरकार और प्रजा अंग्रेजी माध्यम चाहती है। सरकार का पत्र व्यवहार भी अंग्रेजी में चलता है। आज तो स्थिति ऐसी है कि अंग्रेजी और अंग्रेजियत के सामने सब हार गए हैं। सवाल मात्र भाषा का नहीं है, हमें अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ इंटरनेशनल बोर्ड भी चाहिए। इंटरनेशनल का अर्थ है विदेशी केंद्र और अंग्रेजी भाषा। हमारी वेशभूषा, शिष्टाचार, खान पान, घरों की बनावट और सजावट, विचार प्रणाली आदि सभी बातों में अंग्रेजी घुस गया है। इससे छुटकारा पाने की बात करते करते भी हम उसमें अधिकाधिक फंसते हैं। अंग्रेजियत से मुक्त होने की चर्चा भी हम अंग्रेजी पद्धति से करते हैं। हमारे देश में 2-4% अंग्रेजी जानने वाले हैं। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। सरकार अंग्रेजी के मोह में फंसी हुई है। विश्वविद्यालय अंग्रेजी का प्रभुत्व मानते हैं। प्रशासन अंग्रेजी परस्त है। ये सब मिलकर देश की जनसंख्या के 2-4% ही होते हैं, परंतु ये अंग्रेजी परस्त वर्ग अंग्रेजी नहीं जानने वालों पर राज करता है। यह तो स्वाधीनता पूर्व की ही स्थिति हुई, परंतु इस 2-4% वाले समूह को तर्क से या भावना से समझाना कठिन ही नहीं, असंभव है। इसलिए अब कोई दूसरा मार्ग ढूंढना चाहिए। क्या हो सकता है दूसरा मार्ग? देश के 90% लोग बिना अंग्रेजी के अपना काम चला लेते हैं। अनजाने में भी वे भारतीय हैं। वे पिछड़े, अनपढ़, गंवार, निर्धन, असंस्कारी माने जाते हैं, परंतु भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत का स्वत्व उनका ही आश्रय करके रहता है। वनवासी,
चाय के ठेले वाले, रेलवे स्थानक के कुली, रिक्शा चलाने वाले, किसान, मजदूर आदि सब भारतीय जीवन मूल्यों के साथ जी रहे हैं। परंपरा से प्राप्त ज्ञान और कौशल आज भी उनके पास है। आज भी वे भलाई के काम करते हैं। वे संस्कृत नहीं जानते, देश दुनिया की स्थिति नहीं जानते, अंग्रेजी भी नहीं जानते, देशभक्ति जैसी संकल्पना भी नहीं जानते। वे विद्वान नहीं हैं, परंतु आत्मीयता, प्राणियों के प्रति दया, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता उनमें है। इनके भरोसे भारतीयता की प्रतिष्ठा की जा सकती है। प्रश्न यह है कि हम कहाँ हैं, कहाँ रहना चाहते हैं। हम इन 2-4% के लिए हैं या 90% के लिए? हम इस छोटे वर्ग में रहकर 90 के साथ काम करना चाहते हैं कि उनके साथ हो जाना चाहते हैं? भारत की भारतीयता और उसकी प्रतिष्ठा चाहने वालों को स्वयं भी स्पष्ट होने की आवश्यकता है। अंग्रेजी और अंग्रेजियत के आभा मंडल से मुक्त होने पर ही हमारा मार्ग साफ होने वाला है। दूसरा, ज्ञानात्मक हल ढूंढने की प्रवृत्ति। विश्व को संकटों से मुक्त करना है तो भारत को अग्रसर होना होगा, पथ प्रदर्शक बनना होगा। इसमें ना तो विश्व को संदेह है ना भारत को। भारत को संदेह होना भी नहीं चाहिए, परंतु आज भारत जैसा है वैसा तो पथ प्रदर्शक नहीं बन सकता। आज भारत स्वयं पश्चिम की छाया में जी रहा है, यूरोप बनने की आकांक्षा पाल रहा है, प्रयास कर रहा है। स्वयं के लिए और विश्व के लिए भारत को बदलना पड़ेगा। भारत को भारत बनना होगा। ऐसा करके ही वे अपनी भूमिका निभा सकेगा। भारत भारत बने इसका अर्थ क्या है? वे कैसे होगा? भारत को क्या करना होगा? पहला, भारत ज्ञान का देश है। भारत संज्ञा का अर्थ है भा में रथ, अर्थात प्रकाश में रथ। ज्ञान के प्रकाश में रत रहना भारत का स्वभाव है। इसलिए भारत को सर्वप्रथम ज्ञान की उपासना करनी चाहिए, ज्ञान की साधना करनी चाहिए, ज्ञान युक्त व्यवहार कर ज्ञान की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, तभी उसका भारत नाम सार्थक होगा। दूसरा, भारत को राष्ट्र जीवन की हो या विश्व जीवन की समस्याओं को, संकटों को ज्ञान के प्रकाश में देखना और समझना चाहिए। ज्ञान के ही सर्व उपायों में सर्वश्रेष्ठ है, पवित्र है। इसलिए ज्ञानात्मक हल भी सर्वकंश और स्थायी होते हैं, अन्य तत्काल और अधूरे सिद्ध होते हैं। तीसरा, आज भारत के विभिन्न समूह और विश्व के विभिन्न देश किसी भी संकट का या समस्या का हल राजनीतिक या आर्थिक हल ढूंढते हैं। अनेक बार इसका स्वरूप प्रकट या प्रच्छन्न रूप से सामरिक होता है। प्रकट रूप से देशों के बीच युद्ध होते हैं, प्रच्छन्न रूप से घुसपैठ और आतंकवाद का सहारा लिया जाता है। इन सारे उपायों का त्याग कर ज्ञानात्मक हल ढूंढना भारत का काम है, भारत का वह स्वभाव है। चौथा, ज्ञानात्मक हल बुद्धि से ढूंढा जाता है। बुद्धि के लिए प्रथम आवश्यकता आत्मनिष्ठ बनने की है। आत्मनिष्ठ बुद्धि ही निस्वार्थ बुद्धि बन सकती है। निस्वार्थ बुद्धि को हृदय का सहयोग मिलता है। बुद्धि को आत्मनिष्ठ बनाना केवल भारत के लिए संभव है। इस कारण से भी संकटों को दूर करने के विषय में भारत अग्रसर बन सकता है। पांचवा, बुद्धि और हृदय मिलकर जो कार्य होता है वह सही और उचित ही होता है, क्योंकि वह सत्य और धर्म पर आधारित होता है। इस कारण से ज्ञानात्मक हल ढूंढने का कार्य शिक्षक और धर्माचार्य मिलकर कर सकते हैं। विश्वविद्यालय और धर्म स्थान संयुक्त रूप में सत्य और धर्म पर आधारित हल ढूंढने का कार्य कर सकते हैं। छठा, ज्ञानात्मक हल ढूंढने के लिए ज्ञान केंद्रों अर्थात विश्वविद्यालयों को स्वयं से दायित्व लेना चाहिए, स्वयं पहल करनी चाहिए, स्वयं अग्रसर होना चाहिए। ज्ञानात्मक हल तभी संभव है जब विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक इसे अपना दायित्व माने, स्वेच्छा और स्वतंत्रता से कार्य शुरू करें और चल रहे कार्य में जुड़े, यह आवश्यक है। सातवां, ज्ञानात्मक हल का अर्थ है वह सबके लिए कल्याणकारी होगा, किसी पर जबरदस्ती थोपा हुआ नहीं रहेगा, सबको स्वीकार्य होगा। आठवां, सत्य और धर्म पर आधारित होने का अर्थ है राष्ट्रों के निहित स्वार्थ, स्वापर का भेद, निकृष्ट और शुद्र भावनाओं आदि से मुक्त होना। यही बातें सुख और शांति की ओर अग्रसर करने वाली होती हैं। नौवां, ज्ञानात्मक हल ढूंढने के लिए बुद्धि को तेजस्वी, विशाल और कुशाग्र बनाने की आवश्यकता होती है। ऐसी बुद्धि ही किसी एक विषय के सभी आयामों को साथ रखकर समग्रता में आकलन कर सकती है। अतः प्रथम तो बुद्धि का इस प्रकार से विकास करना विश्वविद्यालयों का अग्रता क्रम बनना चाहिए। 10वां, साथ ही बुद्धि को उदार भी होना चाहिए। उदारता केवल बुद्धि का नहीं तो संपूर्ण चरित्र का गुण है। चरित्र की उदारता के बिना बुद्धि भी उदार नहीं बन सकती। बुद्धि उदार नहीं बनती तब तक सबका कल्याण किसमें है यह भी नहीं देख सकती। उदार बुद्धि उदार अंतःकरण का ही एक हिस्सा है। 11वां, भारत के लिए एक कार्य नया नहीं है। अपने दीर्घ इतिहास में अनेक बार ऐसा कार्य भारत ने किया है,
लगभग 2500 वर्ष पूर्व का तक्षशिला विद्यापीठ और उसके एक सत्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ आचार्य विश्वगुप्त ने अग्रसर होकर राष्ट्र पर आए संकट का निवारण ज्ञान को कृति में परिणत करके ही किया था। 12वां, विश्व के संकटों का ज्ञानात्मक हल ढूंढने के लिए प्रथम ज्ञान पर छाए पश्चिमी मानसिकता के बादलों को दूर करना पड़ेगा। ऐसा करने हेतु पश्चिमी जीवन विचार समझकर, भारतीय ज्ञान दृष्टि से उसे परखकर, भारत के मानस पर हुए उसके प्रभाव को तोलकर उपाय योजना करनी होगी। उपाय योजना करने हेतु बुद्धि को व्यवहारिक धरातल पर कार्यरत होना होगा। 13वां, ज्ञान के क्षेत्र में अध्यात्म, धर्म, संस्कृति आदि संकल्पनाओं को जोड़ना होगा। आज इन सब का नाम लेने में विद्वत क्षेत्र को डर सा लगता है। डर नहीं तो संकोच तो लगता ही है। कोई इसे मानेगा कि नहीं, इसका स्वीकार करेगा कि नहीं, ऐसी आशंका बनी रहती है। समुचित चिंतन से इन आशंकाओं को दूर कर इन संकल्पनाओं की प्रतिष्ठा करनी होगी। 14वां, ऐसा करने के लिए दैनंदिन व्यवहार के साथ इन संकल्पनाओं को जोड़ना होगा। इस भ्रांत धारणा का निरसन करना होगा कि अध्यात्म और दैनंदिन व्यवहार, अध्यात्म और भौतिक विकास का कोई संबंध नहीं है, या है तो विपरीत संबंध है। 15वां, भारत को यदि ज्ञानात्मक हल ढूंढने हैं तो वे ज्ञान भारतीय ही होगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं। इसके चलते आध्यात्मिक समाजशास्त्र, आध्यात्मिक अर्थशास्त्र, आध्यात्मिक भौतिक शास्त्र जैसे संज्ञाओं का प्रयोग करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। अर्थात ये आवश्यक है कि इसकी सरल भाषा में स्पष्टता तो करनी ही चाहिए। 16वां, भारत को ज्ञानात्मक हल ढूंढना है तो मनुष्य के व्यवहार और विचारों के स्रोत क्या होते हैं, इसका भी विश्लेषण करना होगा। उदाहरण के लिए, मनुष्य स्त्री पर बलात्कार क्यों करता है, यह शिक्षित, बुद्धिमान, संपन्न घर का मुसलमान युवक आतंकवादी क्यों बनता है, या पर्यावरण का प्रदूषण करने के लिए मनुष्य क्यों संकोच नहीं करता है, यह समझने के लिए इसके मूल में जाकर कारगर उपाय योजना करने के लिए मनोविज्ञान, इतिहास, संस्कृति आदि का अध्ययन करना होगा। केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। 17वां, ज्ञानात्मक हल ढूंढने के लिए ज्ञान के स्वरूप को भी सम्यक रूप में जानना होगा। जैसा कि पूर्व के ग्रंथों में स्पष्ट किया गया है, जानकारी, क्रिया, इंद्रियानुभव, विचार, कल्पना, भावना, विवेक, संस्कार, अनुभूति आदि सब ज्ञान के ही स्वरूप हैं और विभिन्न संदर्भों में इनमें से किसी न किसी की प्रमुख भूमिका रहती है। इन सभी स्वरूपों का विनियोग कैसे करना है, इसका चिंतन करना चाहिए। ज्ञान के व्यवहार में दो पक्ष होते हैं, एक सिद्धांत का और दूसरा व्यवहार का। सिद्धांत का पक्ष समझ स्पष्ट करने के लिए और व्यवहार का पक्ष क्रियात्मक योजना बनाने के लिए होता है। 19वां, ज्ञानात्मक हल ढूंढने के लिए शास्त्र ग्रंथों को और लोक परंपराओं को आधार मानना चाहिए। साथ ही सद्य स्थिति का सम्यक आकलन भी करना चाहिए। यह सब करते समय उदार, निष्पक्षपाती, करुणापूर्ण, अंतःकरण युक्त परंतु निश्चयी भी होना चाहिए। करना ऐसी नहीं हो सकती कि असत्य के प्रति कठोर ना हो सके, और उदार ऐसे नहीं कि अपना है इसलिए दंड ना दे अथवा मृदु दंड दे। 20वां, ज्ञानात्मक हल ढूंढ सके ऐसे लोगों को तैयार करना एक आवश्यकता है, और समस्त प्रजा सत्य और धर्म का आग्रह रखने वाली हो, यह दूसरा पक्ष है। इन दोनों पक्षों की शिक्षा की व्यवस्था करने से संकटों का ज्ञानात्मक निवारण संभव होता है। तीसरा, पवित्रता की रक्षा। भारत का सामान्य जन पवित्रता को जानता और मानता है। उसे समझाने की या उसके लिए व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं परंतु आधुनिक शिक्षित प्रगतिशील व्यक्ति को पवित्रता के विषय में समझाने पर भी समझ में नहीं आता। यदि भाग्यवश समझ में आ भी गया है तो वह उसका पालन नहीं करता। भारत के सामान्य जन के लिए भूमि, जल, अग्नि आदि पंच महाभूत पवित्र हैं। गाय, तुलसी, पीपल, गंगा आदि पवित्र हैं। पुस्तक, लेखनी, बही पवित्र हैं। अन्न, विद्यालय, औषधि पवित्र हैं। तीर्थ स्थान, मंदिर, घर पवित्र हैं। इनकी पवित्रता की रक्षा करना हर कोई अपना कर्तव्य मानता है। थोड़ा सा विचार करने पर समझ में आता है कि जो भी बात मनुष्य या प्राणियों के जीवन का रक्षण और पोषण करने वाली है, जो भी पदार्थ, व्यक्ति या स्थान मनुष्य के जीवन को उन्नत बनाने वाला है, वह पवित्र है। अर्थात पवित्रता का संबंध सुरक्षा और संस्कार के साथ है। जो व्यक्ति, पदार्थ, स्थान आदि पवित्र हैं, उनके साथ अत्यंत आदरपूर्ण व्यवहार किया जाता है। उन्हें दूषित होने नहीं दिया जाता है। उनका रक्षण किया जाता है। उनके प्रति श्रद्धा दर्शाई जाती है। उन्हें पूज्य माना जाता है। श्रद्धा, आदर आदि दर्शाने के कुछ संकेत हैं। उन्हें स्नान करके शुद्ध हुए बिना स्पर्श नहीं किया जाता। उन्हें गलती से भी पैर लग गया तो तुरंत क्षमा मांगी जाती है।
उन्हें अपवित्र वस्तुओं या व्यक्तियों का स्पर्श नहीं होने दिया जाता, उन्हें अपवित्र स्थान पर रखा नहीं जाता, उन्हें अपने से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। रेल की यात्रा के समय भोजन के डिब्बे को बर्थ के नीचे नहीं रखा जाता, भगवान की मूर्ति के साथ जूते नहीं रखे जाते, पुस्तकों को मस्तक पर रखा जाता है, पैरों के नीचे नहीं। यज्ञ की वेदी को कुत्ते स्पर्श ना करें, इसका ध्यान रखा जाता है। गाय को डंडा नहीं मारा जाता। एक खास बात यह है कि पवित्र वस्तुओं का व्यापार भी नहीं किया जाता। भारत की विशेष परंपरा रही है। अन्न, पानी, हवा, अग्नि आदि क्रिय विक्रय के लिए नहीं है। ज्ञान, कला, सेवा भी पैसे के लेन देन से मुक्त है। ग्रंथ का पैसा उसके कागज और मुद्रण का होता है, उसमें संग्रहित ज्ञान का नहीं। कला की प्रस्तुति पैसे के कारण अच्छी या निकृष्ट नहीं होती। पढ़ाना भी पैसे से नहीं होता। पवित्र पदार्थों का शुद्र हेतुओं के लिए उपयोग नहीं किया जाता। उनके विषय में घटिया बातें नहीं की जाती, उनके साथ घटिया व्यवहार नहीं किया जाता, उनकी अवमानना नहीं की जाती। ऐसे व्यवहार के व्यवहारिक परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। पंच महाभूतों को पवित्र मानने से उन्हें देवता माना जाता है। उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है, इसलिए पर्यावरण के प्रदूषण का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। उल्टे हमेशा उनके रक्षण की ही बात सोची जाती है। पवित्रता शुद्धता से अलग है और कहीं अधिक है। पवित्र पदार्थ शुद्ध होता ही है, परंतु शुद्ध हमेशा पवित्र हो ऐसा नहीं होता। पवित्रता का संदर्भ शुद्धता से अलग है। उदाहरण के लिए जब भोजन करना है तब वे शुद्ध ही होना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह रहता है, परंतु अन्न का आदर या अनादर करना या नहीं करना है ऐसा विचार नहीं आता। अर्थात अपने लिए ही विचार करते हैं तब शुद्धता का आग्रह होता है, अन्न के विषय में सोचते हैं तब पवित्रता का भाव होता है। केवल अपना ही नहीं, अन्य का भी विचार करना चाहिए, यह संकेत पवित्रता की संकल्पना में निहित है। भारत को भारत बनना है तो इस पवित्रता की दृष्टि को सार्वत्रिक बनाना होगा। भारत के अशिक्षित, अर्धशिक्षित, अंग्रेजी और अमेरिका को नहीं जानने वाले लोग इसे समझते हैं और आचरण में लाते हैं, परंतु अमेरिका का मानसिक और बौद्धिक चश्मा पहने हुए लोग इसे जानते या मानते नहीं हैं। पवित्रता की संकल्पना को लेकर भारत के इस शिक्षित वर्ग को अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। एक चाय के ठेले वाला प्रातःकाल व्यवसाय शुरू करता है तब पहला प्याला धरती को समर्पित करता है। एक रिक्शा वाला प्रातःकाल रिक्शे को फूल चढ़ाता है, पहली सवारी के पैसे ईमानदारी से लेता है या कभी कभी नहीं भी लेता। एक व्यापारी अपने हिसाब के पुस्तक की पूजा करता है, किसान हल की, सुथार कुल्हाड़ी की, कुम्हार चाक की पूजा करता है। यह निर्जीव साधनों का कृतज्ञता पूर्वक सम्मान करने की भावना पवित्रता है। इस भावना से सुख, समृद्धि और शांति पनपती है। यह अभ्युदय और निश्रेयस की ओर जाने का व्यवहारिक मार्ग है। शुद्धता भौतिक है, पवित्रता मानसिक। उसका संबंध अंतःकरण के साथ है। जीवन के व्यवहारों में अंतःकरण की प्रवृत्तियों का प्रभाव और महत्व अधिक होते हैं। अंतःकरण का प्रभाव भौतिक पदार्थों पर भी होता है, इसलिए शुद्धता के साथ साथ शुद्धता से भी अधिक पवित्रता की चिंता करनी चाहिए। वर्तमान जगत में शुद्धता और पवित्रता का यह अंतर विचार में ही नहीं लिया जाता है। इसका कारण सृष्टि को भी केवल भौतिक मानने में है। उदाहरण के लिए पर्यावरण की बात करते समय हम पंचमहाभूतों का ही विचार करते हैं, परंतु सृष्टि पंचमहाभूतों के साथ साथ सत्व, रज और तम ऐसे 3 गुणों की भी बनी है। इन 3 गुणों में मन, बुद्धि और अहंकार बने हैं। इनकी शुद्धि और पवित्रता भी पर्यावरण के विचार का हिस्सा है, वे अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वायु की शुद्धि से भी विचारों की शुद्धि अधिक महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए। एक कुम्हार अपने चाक को या एक रिक्शे वाला अपनी रिक्शा को केवल इसलिए पवित्र नहीं मानता कि उससे उसे रोजी मिलती है, वह इसे इसलिए पवित्र मानता है क्योंकि उससे वह लोगों की आवश्यकता की पूर्ति कर पाएगा। आज यदि कलयुग के या पश्चिम के प्रभाव से इस बात का विस्मरण हुआ है तो उसे पुनः स्मरण में लाना होगा। भारत के सांसद और विधायक, भारत के प्रशासकीय अधिकारी, भारत के उद्योजक, भारत के अध्यापक अपने कार्य के साथ पवित्रता की भावना जोड़ लें तो कैसा परिवर्तन होगा इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। ये सब समस्त प्रजा पर परिणाम करने वाले क्षेत्र हैं। आज उनमें से पवित्रता की भावना निष्कासित हो गई है। इसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं यह भी हम देख रहे हैं, हम भुगत भी रहे हैं। अतः भारत के मानस में पवित्रता की भावना को, पवित्रता की दृष्टि को पुनः प्रतिष्ठित करना होगा। पवित्र पदार्थ, पवित्र विचार, पवित्र व्यक्ति दूसरों को भी पवित्र बनाते हैं। पवित्रता का यह प्रभाव है। पवित्र अंतःकरण में किया गया कार्य अधिक प्रभावी होता है क्योंकि उसका प्रभाव अंतःकरण के स्तर पर होता है।
इसलिए भारत में आज अंतःकरण की पवित्रता की चिंता करनी चाहिए। उससे ही हम विश्व स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। शुद्ध दिखने वाले पदार्थों में भी पवित्रता का भाव आरोपित किया जा सकता है। इससे उस शुद्ध पदार्थ की महत्ता बढ़ती है और उसमें प्रेरक शक्ति आती है। उदाहरण के लिए महापुरुष जिस रास्ते पर चलकर गए उस रास्ते का धूलीकरण पवित्र माना जाता है। अनेक दिवंगत महापुरुषों के वस्त्र, माला, जूते सुरक्षित रखे जाते हैं क्योंकि महापुरुषों के संसर्ग से उनमें प्रेरक शक्ति निर्माण हुई है। हम इन निर्जीव शुद्ध पदार्थों को भी प्रेरणा का वाहक मानते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक स्तर पर जीने के स्थान पर भारत को अंतःकरण के स्तर पर जीने का प्रारंभ करना चाहिए। यह उन्नत अवस्था है, यह विकास की दिशा है। इससे श्रेष्ठता प्राप्त होती है, इससे प्रभाव निर्माण होता है। सामान्य जन में यह भावना है परंतु उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। विद्वजन में यह भावना नहीं है, इसलिए वे उपेक्षित है। या तो विद्वजन को सामान्य और सामान्य को विद्वजन बनाना चाहिए, अथवा विद्वजन को पवित्रता की भावना अपने अंतःकरण में प्रतिष्ठित करनी चाहिए। यह कार्य घरों में, मंदिरों में और विद्यालयों में एक साथ होने से परिणामकारी पद्धति हो सकेगी। आत्मविश्वास प्राप्त करना। भारत विश्व का प्राचीनतम देश है, इसमें तो विश्व में किसी को संदेह नहीं है। ऋग्वेद विश्व की प्रथम ज्ञान की पुस्तक है, यह भी विश्व मान्य है। भारत ने 17वीं शताब्दी तक विश्व व्यापार में अग्रक्रम प्राप्त किया है, इसमें भी विश्व को संदेह नहीं है। ऐसा भारत ज्ञान, व्यवहार और समृद्धि में अग्रणी हो सकता है, ऐसा विश्वास विश्व के देशों को तो है, भारत को स्वयं को नहीं है। ऐसा आत्मविश्वास भारत को प्राप्त करने की आवश्यकता है। जिस भारत को देव आत्मा, हिमालय और सिंधु सागर, रत्नाकर और पूर्व समुद्र जैसे रक्षक प्राप्त हुए हैं, विश्व में केवल उसे ही 6 ऋतुओं की विविधता प्राप्त हुई है। अत्यंत संतुलित और समृद्ध प्राकृतिक स्थिति प्राप्त हुई है। धर्म और संस्कृति की संकल्पना देने वाली बुद्धि प्राप्त हुई है। ऐसा भारत विश्व कल्याण की क्षमता रखता है, इसमें भारत को संदेह नहीं होना चाहिए। भारत आदिकाल से विश्व में संचार करता रहा है। अपना ज्ञान, अपनी सुसंस्कृत जीवन शैली, अपनी कला कारीगरी, अपनी सभ्यता अन्य देशों को सिखाता रहा है। विश्व के सभी देश भारत से लाभान्वित होते रहे हैं और भारत के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते रहे हैं। कोई कारण नहीं कि आज भी भारत विश्व को सुख, समृद्धि और शांति का मार्ग ना दिखा सके। आज भी विश्व के अनेक देशों में भारतीय हैं। विशेष रूप से अमेरिका में भारतीयों का जो योगदान है वह लक्षणीय है। डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, वैज्ञानिक, संगणक निष्णात आदि विविध रूपों में भारतीयों का योगदान है। एक गिनती के अनुसार अमेरिका की 200 कंपनियों के मुख्य कार्यवाहक अधिकारी भारतीय हैं। नासा में अनेक भारतीय वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। ऐसा भारत विश्व में अग्रणी हो सकता है, इसमें किसे संदेह हो सकता है। भारत का ज्ञान, विज्ञान, सांस्कृतिक परंपराएं, कला, कौशल और जीवन दृष्टि किसी भी राष्ट्र को अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति कराने में सक्षम है। इन बातों के चलते जो देश अपना विकास कर सकता है वह विश्व को भी मार्ग दिखा सकता है। जीवन की श्रेष्ठता किन बातों में है यह भारत जानता है। श्रेष्ठता कैसे प्राप्त की जाती है वह भी भारत जानता है। इस श्रेष्ठता के बल पर भारत विश्व की निकृष्ट बातों को जान सकता है। निकृष्ट बातों का विश्लेषण कर उसे दूर करने हेतु परामर्श देने की क्षमता भारत में है। अन्य देशों की तुलना में भारत युवा देश है। भारत का औसत विद्यार्थी अमेरिका के औसत विद्यार्थी की तुलना में अधिक बुद्धिमान है। भारत की जनसंख्या भारत की शक्ति है। समस्याओं को सुलझाने की भारत में सहज बुद्धि है। ऐसा भारत विश्व का पथ प्रदर्शक बनने की क्षमता रखता है। भारत की आत्मा, एकात्मता और आध्यात्मिकता, पुनर्जन्म, जन्म जन्मांतर और मोक्ष, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति और सभ्यता, कुटुंब भावना, संस्कार और विवेक की संकल्पना किसी के पास नहीं है। इन संकल्पनाओं के आधार पर भारत ने अपना सुसंस्कृत जीवन विकसित किया है। ऐसा देश विश्व का अग्रणी होने की पात्रता रखता है, इसमें क्या आश्चर्य है। जो लेने से अधिक देने में विश्वास करता हो, अपने से पहले दूसरों का विचार करता हो, अपने से छोटों का रक्षण और पोषण करने को अपना कर्तव्य मानता हो, किसी की भी स्वतंत्रता को छीनता ना हो, उस देश को विश्वास होना चाहिए कि वे अन्यों को भी अच्छा जीवन जीने की राह दिखा सकता है। जो देश हमेशा चराचर के हित की ही कामना करता हो, संपूर्ण पृथ्वी को कुटुंब मानता हो, सबको अपना मानता हो, वह देश विश्व को हितकारी मार्ग पर चलना सिखा सकता है। जो कभी किसी को पराजित करने की कामना न करता हो, किसी पर अत्याचार न करता हो, उससे किसी को भय नहीं हो सकता। उस पर सब भरोसा कर सकते हैं। जिस देश को आत्मज्ञानी पूर्वजों से ज्ञान का, तपस्वी ऋषियों से तप का,
पराक्रमी राजाओं से शौर्य का, हरिश्चंद्र जैसे राजाओं से सत्यनिष्ठा का, वेद व्यास याज्ञवल्क्य जैसे शास्त्रज्ञों का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ हो, उस देश से विश्व के अन्य देश भी लाभान्वित हो सकते हैं, अपने लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। जहां धन कमाने वाला अपने लिए बाद में और अपनों के लिए पहले खर्च करता हो, भोजन बनाने वाला सबको खिलाकर खाता हो, अन्न उगाने वाला सबके लिए अन्न की चिंता करता हो, जहां चींटियों से लेकर समस्त प्राणी और वनस्पति के आहार और सुरक्षा की व्यवस्था करना गृहस्थ धर्म का अंग हो, वे कैसे पिछड़ा हो सकता है, कैसे दरिद्र हो सकता है? जो भूमि को माता मानता हो, नदियों को लोक माता कहता हो, अग्नि को पवित्र मानकर उसकी साक्षी में सारे शुभ कार्य करता हो, जो वृक्षों के प्रति स्नेह रखता हो, जो आकाश को पिता मानता हो और सबकी शांति की प्रार्थना करता हो, वे किसी को भी आतंकित नहीं कर सकता। जो सबका भला चाहता है वही श्रेष्ठ होता है और उसका कभी नाश नहीं होता। जो प्रकृति का शोषण कर, पर्यावरण का प्रदूषण कर विश्व के अन्य देशों के लिए संकट निर्माण करते हैं, अमर्याद उपयोग के कारण जिनकी मानसिक शांति और स्थिर बुद्धि का नाश हुआ है, जिनका जीवन अनीतिमान है, जो संपूर्ण पृथ्वी को लूटकर स्वयं उपभोग करना चाहते हैं, जो दुनिया को आतंकवाद से भयभीत ही रखना चाहते हैं, वे देश नंबर 1 कैसे हो सकते हैं? वे सुखी भी कैसे हो सकते हैं? दूसरों के विनाश के निमित्त बनने वाले स्वयं के विनाश को ही निमंत्रण करते हैं। जो धर्म को संप्रदाय में सीमित नहीं करता है, जो सभी संप्रदायों का आदर करता है, जिसके सांप्रदायिक कर्मकांड और भौतिक विज्ञान में परस्पर विरोध नहीं है, जो समय के साथ अपने कर्मकांडों का स्वरूप भी बदलता है, जो चिर पुरातन के साथ नित्य नूतनात्मक का समन्वय करता है, जो तत्व और व्यवहार को एक दूसरे से भिन्न नहीं समझता और तत्व के अनुसार व्यवहार करता है, वे वास्तव में बुद्धिमान है, संकटों का निवारण करने में सक्षम है। जो सत्य को धर्म की ही वाणी मानता हो, सर्वभूतों के हित का पर्याय मानता हो, सत्य के लिए कुछ भी छोड़ सकता हो, अंतिम विजय सत्य की ही होती है ऐसा मानता हो, वे अपनी कल्याणकारी शक्ति पर क्यों विश्वास नहीं कर सकता? अपने आप का विस्मरण उसे कैसे हो सकता है? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को भी सार्वभौम महाव्रत मानकर अपनी आत्म साक्षात्कार की साधना का प्रथम चरण मानता हो, जो अपने आप को ब्रह्म ही मानता हो और सृष्टि समस्त उसके लिए ब्रह्म का ही आविष्कार है, इसलिए उसके साथ अद्वैत का अनुभव करता हो, जो सबकी स्वतंत्र सत्ता का स्वीकार और सम्मान करता हो, उससे विश्व आश्वस्त ही हो सकता है, भयभीत नहीं। ऐसे देश को स्वयं भी किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। जो स्वतंत्रता को स्वैराचार नहीं मानता, समानता के लिए एक रूपता का आग्रह नहीं रखता, जिसका विश्व नागरिकत्व कानून से नहीं एकात्म भाव से सिद्ध होता है, जिसकी न्याय देवता अंधी नहीं विवेक के चक्षु से युक्त है, जिसकी बुद्धि आत्मनिष्ठ है, वह विश्व के शास्त्रों से नहीं अपितु प्रेम से जीतता है, उसके सामने जीता गया भी पराजित नहीं होता। जिस देश के धर्म और संस्कृति की विश्व के अनेक चिंतकों ने प्रशंसा की, जिस देश के विज्ञान और तंत्र ज्ञान की उपलब्धियों पर यूरोप के अनेक तंत्र ज्ञान निष्णात विस्मित हुए, जिस देश की कला कारीगरी की आज तक विश्व में कहीं बराबरी नहीं हो सकी, उस देश को दरिद्रता का भाव भय कैसे हो सकता है? ऐसा देश विश्व को चिरंतर समृद्धि के उपाय बता सकता है। भौतिक समृद्धि, कला कारीगरी, विज्ञान और तत्वज्ञान, शौर्य और पराक्रम, नीति और सदाचार, सिद्धांत और व्यवहार, राजनीति और व्यापार आदि सर्व क्षेत्रों में भारत हमेशा अग्रणी रहा है, आज भी है। विश्व को आज भी वह सर्व क्षेत्रों में पथ प्रदर्शन कर सकता है। आवश्यकता है खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः प्राप्त करने की। 5वां, हीनता बोध से मुक्ति। आत्मविश्वास के अभाव का एक बड़ा कारण हीनता बोध है। हीनता बोध एक मानसिक रोग है। वर्तमान में इस रोग से मुक्ति प्राप्त किए बिना भारत का विकास नहीं हो सकता, उसका खोया हुआ आत्मविश्वास भी पुनः प्राप्त नहीं कर सकता है। ब्रिटिश शासन के दौरान उनके द्वारा किए गए शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार, तिरस्कार, अवमानना, अपमान के चलते और बात बात में अपनी श्रेष्ठता का बखान करने की प्रवृत्ति के चलते हीनता का बोध भारतीय प्रजा के जेहन में उतर गया है। अब भारत को अपनी हर बात में हीनता दिखाई देती है, इसका इलाज करने की आवश्यकता है। ब्रिटिशों द्वारा जब अपनी श्रेष्ठता का बखान किया जाता था तब उसमें कोई तर्क नहीं था, अज्ञान और अहंकार था। उदाहरण के लिए थॉमस बेबिंगटन मैकॉले कहता था कि इंग्लैंड के एक प्राथमिक विद्यालय के ग्रंथालय की एक अलमारी के एक शेल्फ में जो पुस्तकें हैं उनमें जो ज्ञान है वह भारत के ग्रंथालयों में रखे सारे ग्रंथों में समाये हुए ज्ञान से श्रेष्ठ है। यह मिथ्या
गर्वोक्ति है। मैकाले ने न तो भारत की ग्रंथ संपदा को जानता था, न भारतीयों के उन ग्रंथों के प्रति आदर को। फिर भी वह ऐसी गर्वोक्ति कर सकता है था क्योंकि वह भारत की अवमानना करना चाहता था। उसकी उक्ति कोई तुलनात्मक अध्ययन का निष्कर्ष नहीं था। उसकी गौरवोक्ति का हम पर असर क्यों हुआ? बौद्धिक प्रतीति के कारण नहीं। कीट भ्रमण न्याय से हम ब्रिटिशों से आतंकित हुए और उनका कहा मानने लगे। हमारे अंदर का भय और आतंक अभी तक गया नहीं है। उससे प्रेरित होकर आज भी हम अंग्रेजी और यूरोपीय ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं। इलाज इस भय का होना चाहिए। हीनता बोध से मुक्ति मनोवैज्ञानिक उपायों से ही प्राप्त हो सकती है, तार्किक चर्चाओं से नहीं। दसियों तर्क और प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद भी आतंक समाप्त नहीं होता, यह सबका अनुभव है। मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाने का साहस बौद्धिक जगत में होता नहीं है। जिससे भय है उसे दूर भागना, दूरी बनाए रखना, यह व्यवहारिक समझदारी है। जिसने प्रताड़ना दी है उसके पास नहीं जाना, यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है। परंतु भयभीत और प्रताड़ित करने वाले ने अपनी श्रेष्ठता यदि हमारे चित्त में अंकित कर दी है तो उससे बचना कठिन हो जाता है। आज उसी कठिनाई का सामना हम कर रहे हैं। एक नीति और रणनीति के तहत हम तय करें कि हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, अंग्रेजी में लिखी किसी पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे, यूरोपीय पदार्थ नहीं खाएंगे, यूरोपीय वेश नहीं पहनेंगे, यूरोपीय व्यवस्थाओं को अपने घरों, विद्यालयों और कार्यालयों में स्थान नहीं देंगे, तो क्या होगा? क्या ब्रिटिश भारत में नहीं आए थे तब तक देश नहीं चलता था? कदाचित अच्छे से चलता था, परंतु ऐसे बोलने की और करने की हिम्मत हम नहीं कर सकते हैं। तुरंत ही प्रतितर्क शुरू हो जाते हैं। अंग्रेजों में क्या बुराई है? यूरोपीय वेश पहनने से क्या हम भारतीय नहीं रहते? पिज्जा खाने से क्या हम भ्रष्ट हो जाएंगे? खान पान, वेशभूषा, शिष्टाचार तो भाई बातें हैं। अंदर से तो हम भारतीय ही हैं। हमें अंग्रेजी से भय कैसा? परंतु यह झूठा तर्क है। हमारे अंदर बैठा हुआ अंग्रेजी हमें ऐसे बोलने के लिए बाध्य करता है। यह तो घोर हीनता बोध का ही लक्षण है। स्थिति ऐसी है कि हम तो नहीं समझेंगे, परंतु कोई हमें इस स्थिति से बलपूर्वक उबारे, तभी हम बाहर आ सकते हैं। कोई तानाशाह बेरहमी से घोषणा करे कि आज से, इसी क्षण से अंग्रेजी और अंग्रेजी के सभी चिन्ह इस देश में प्रतिबंधित हैं और उसे अपने पास रखने वाले को कठोर दंड मिलेगा, तभी हम मानेंगे। रोएंगे, चिल्लाएंगे, विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, चुनाव में मत नहीं देंगे, परंतु तानाशाही के आदेश को मानना पड़ेगा। हमारी नई पीढ़ी अंग्रेजी और अंग्रेजियत से वंचित रहेगी। तब 1 या 2 पीढ़ियों के बाद हम हीनता बोध के रोग से मुक्त होंगे। झज्राइल ने हिब्रू को लेकर ऐसा किया ही था। या विभिन्न पंथों के धर्माचार्य अपने अनुयायियों को कठोर प्रतिज्ञा करवाएं कि अंग्रेजी और अंग्रेजियत का अनुसरण करने वाला धर्मद्रोही माना जाएगा, उसे पाप लगेगा और वह घोर नरक में जाएगा। तब धर्म के भय से लोग अंग्रेजी को छोड़ेंगे। या कोई चमत्कार हो कि एक दिन सुबह होते ही लोग जागें, तब वे अंग्रेजी और अंग्रेजियत को सर्वथा भूल गए हो, जैसे मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है और पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। या भूत प्रेत की बाधाओं को झाड़ फूक के उपाय से दूर भगाने वाला कोई हमें अंग्रेजी की बाधा से मुक्त करे। परंतु भारत में ऐसे कोई उपाय चलते नहीं। भारत जानता है कि तानाशाहों, झाड़ फूक वालों या नरक का भय दिखाने वालों द्वारा किए गए उपाय दीर्घकाल तक चलते नहीं हैं। कोई भी उपाय समझदारी पूर्वक करने होंगे। हीनता बोध से मुक्त होने के लिए हमें ज्ञान साधना करनी होगी। ज्ञान ही कारगर उपाय है। भारतीय ज्ञान ही हमारे द्वारा उपेक्षा हुई है, उसे पुनः प्रकाश में लाना होगा, उस ज्ञान को व्यवहार में लाना होगा। हीनता बोध दुर्बल मन का लक्षण है, अतः हमें मनोबल बढ़ाने के सभी व्यवहारिक उपाय करने होंगे, जैसे कि आहार विहार ठीक करने से शरीर के साथ साथ मन का स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। प्राणायाम और ध्यान करने से प्राणबल और मनोबल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अध्ययन से बुद्धि का बल प्राप्त होता है। यम नियम युक्त आचरण से चरित्र की शुद्धि होती है। ये सब हमें हीनता बोध से मुक्त कर स्वास्थ्य लाभ करवाते हैं। हीनता बोध का रोग चित्तगत है। ये संस्कार आज की पीढ़ी को जन्म से प्राप्त हुए हैं। चित्त शुद्धि होने पर ये संस्कार मिट सकते हैं, अतः चित्त शुद्धि के उपाय करने की आवश्यकता है। चित्त शुद्धि मनोबल और विवेक से भी परे है। सत्संग, स्वाध्याय, सदाचार और शुद्ध आहार का चित्त के साथ संबंध है, परंतु इनके साथ ध्यान भी आवश्यक है। अंग्रेजियत से मुक्ति का संकल्प लेकर यदि यह सब किया जाए तो हम इस रोग से मुक्त हो सकते हैं। इन सब के आधार पर भारतीय और यूरोपीय ज्ञानधारा का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो यूरोपीय ज्ञान
यूरोपीय जीवन दृष्टि, जीवन शैली, जीवन व्यवस्था की कमियां समझ में आने लगेंगी। फिर हम उन पर तरस खाएंगे और अपने आप पर हंसेंगे। अर्थात यह कार्य शिक्षकों का है, विश्वविद्यालयों का है। समाज के जो श्रेष्ठ लोग हैं उन्हें पहल करनी होगी। उदाहरण के लिए उच्च शिक्षित लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में नहीं भेजेंगे तो सामान्य लोग भी नहीं भेजेंगे। अत्यंत धनवान लोग अंग्रेजी वेशभूषा और खान पान का त्याग करेंगे तो मध्यम वर्गीय लोग भी करेंगे। फिल्मों के नटनियां यदि संस्कार युक्त व्यवहार करने लगेंगे तो अशिक्षित लोग भी संस्कारवान बनेंगे। अधिकारी वर्ग मातृभाषा का आग्रह शुरू करेगा तो कर्मचारी भी उनका अनुसरण करेगा। भारत गरीब नहीं है तो भी अपने आप को गरीब मानता है, पिछड़ा हुआ नहीं है तो भी वैसा मानता है, अज्ञानी नहीं है तो भी अज्ञानी मानता है, दुर्जन नहीं है तो भी अपने आप को सज्जन नहीं मानता, क्योंकि वह पराये मापदंडों से अपना मूल्यांकन करता है। हमें चाहिए कि हम अपने मापदंड निश्चित करें, अपने आप पर लागू करें और यूरोप पर भी लागू करें, तब बात हमारी समझ में आएगी। भारत जब हीनता बोध से मुक्त होगा तभी उसका आत्मविश्वास जागृत होगा। आत्मविश्वास से प्रेरित अध्ययन और व्यवहार उसके विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। भारत भारत बनेगा तो अपने आप विश्व के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेगा। फूल जिस प्रकार होने से ही सुगंध बिखेरता है, सूर्य जैसे होने से ही प्रकाश फैलाता है, उस प्रकार भारत भारत होने से ही ज्ञान के प्रकाश को फैलाकर अज्ञान जनित मोहजनित भ्रांतियों को दूर करता है। उसे कोई अलग से अभियान छेड़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता विश्व का स्वाभाविक, सार्वत्रिक, सर्वकालिक सिद्धांत है। किसी को भी स्वतंत्र रहने का जन्मसिद्ध अधिकार है। परतंत्र रहना, किसी को परतंत्र बनाना, परतंत्र रहने के लिए बाध्य करना अपराध है। यह एक मूलभूत मूल्य है। परमात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र है। स्वतंत्र व्यक्ति का वर्णन कर्तुम कर्तुम मन्यथा कर्तुम समर्था, अर्थात करने नहीं करने, भिन्नतापूर्वक करने के लिए समर्थ व्यक्ति को स्वतंत्र कहते हैं। परमात्मा इस सृष्टि के रूप में व्यक्त हुआ है। उसने अपना अंश उनमें स्थापित किया है, परंतु मनुष्य को तो उसने अपने प्रतिरूप में बनाया है और अपनी सर्वशक्ति प्रदान की है। अतः सृष्टि में छोटी बड़ी सभी हस्तियों को अपनी स्वतंत्र सत्ता है। इस स्वतंत्रता का स्वीकार करना, सम्मान करना और आवश्यकता पड़ने पर रक्षण करना मनुष्य का कर्तव्य है। किसी की स्वतंत्रता नष्ट कर उसका शोषण करने का किसी को अधिकार नहीं है। पश्चिम आज वही कर रहा है और भारत ने हमेशा ऐसा नहीं करने का ही व्यवहार अपनाया है। मनुष्य के अलावा अन्य सभी पदार्थ, प्राणी, वनस्पति की स्वतंत्रता सीमित है। यह सीमा परमात्मा ने स्वयं निश्चित की है। उदाहरण के लिए पंच महाभूतों में प्राण शक्ति, विचार शक्ति, विवेक शक्ति आदि नहीं होती, परंतु अपनी सीमित स्वतंत्रता के अनुसार उनका जो स्वभाव बनता है उसी के अनुसार वे व्यवहार करते हैं। उनके स्वभाव के विपरीत वे स्वयं व्यवहार नहीं करते, परंतु उनके लिए विपरीत व्यवहार करने की बाध्यता निर्माण की जाती है। तब उनकी स्वतंत्रता नष्ट होती है और वे दुखी होते हैं। उनके दुख की तरंगें वातावरण में प्रसृत होती हैं, तब वातावरण भी दुख का अनुभव करवाने वाला बनता है। मनुष्य को विचार, वाणी, भावना, बुद्धि, संस्कार, क्षमता, अनुभूति आदि की असीम स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। इसके चलते उसका सामर्थ्य भी बहुत है। इस सामर्थ्य से उसे सबकी स्वतंत्रता की हानि नहीं करनी चाहिए, उल्टे रक्षा करनी चाहिए, ऐसा उसके लिए विधान है। मनुष्य कितने प्रकार से सृष्टि की स्वतंत्रता का नाश करता है। सिंह, बाघ आदि प्राणियों को मुक्त विहार अच्छा लगता है। उन्हें पिंजरे में बंद करना उनकी स्वतंत्रता का नाश है। इनका तथा खरगोश, हिरन, हाथी ऐसे प्राणियों का शौक के लिए, आहार के लिए शिकार करना उनकी स्वतंत्रता का तो क्या, जीवन का ही नाश है, इसलिए हिंसा भी है। प्रदर्शन के लिए, श्रृंगार के लिए, शौक के लिए तितली, मोर, तोता आदि पशु पक्षुओं को पालतू बनाकर पिंजरे में बंद करना उनकी स्वतंत्रता का नाश है। कुक्कड़ युद्ध, सांड युद्ध, महेश युद्ध आदि मनोरंजन के लिए उन्हें लड़ाना उनकी स्वतंत्रता का नाश है, इसलिए हिंसा है। मक्खी, मच्छर, कीड़ों मकोड़ों को बेतहाशा मारना उनके जीवन के अधिकार को नष्ट करना है। फूलों को, कली को तब तोड़ना, कच्चे फलों को तोड़ना, रास्ते चौड़े करने हेतु वृक्षों को काटना, शोभा के लिए वृक्षों को बोनसाई करना उनकी स्वतंत्रता सत्ता का अपमान है। इसी प्रकार से मनुष्य सृष्टि की स्वतंत्रता को बाधित करता है, परंतु क्या वह मनुष्य को छोड़ता है? नहीं, वह दूसरे मनुष्य को अपना दास बनाना चाहता है, अपने अधीन बनाना चाहता है, उसे अपना काम करवाना चाहता है। परंतु जब हर मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपने अधीन बनाना चाहता है तब संघर्ष निर्माण होता है। एक वर्ग दूसरे वर्ग को, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपने अधीन बनाना चाहता है, तब युद्ध होते हैं। विश्व का इतिहास ऐसे युद्धों के कथानकों से भरा हुआ है। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा और दूसरों की स्वतंत्रता का नाश यही दुनिया का दस्तूर बना हुआ है, परंतु भारत इसमें अपवाद है।
अपनी स्वतंत्रता की रक्षा तो वह चाहता है और प्राणार्पण से करता भी है। साथ ही दूसरों की स्वतंत्रता को हानि नहीं पहुंचाना यह भी भारत की रीत है। इसलिए इतिहास में भारत ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा हेतु तो युद्ध किए, परंतु किसी पर आक्रमण नहीं किया। वह जीतना चाहता है परंतु किसी को पराजित करना नहीं चाहता। इसलिए विश्व में किसी को भारत से भय नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है अपने तंत्र से अर्थात अपनी व्यवस्था से करना, अपनी जिम्मेदारी से अपनी सारी व्यवस्थाएं करना। परंतु व्यवहार में तो ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य स्वतंत्र रह नहीं सकता। उसे अपना जीवन चलाने के लिए सृष्टि के अनेक पदार्थों पर निर्भर रहना पड़ता है। इतना ही नहीं तो अन्य मनुष्य से भी अनेक प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में हर मनुष्य की स्वतंत्रता की रक्षा कैसे होगी? भारत ने इसे व्यवहार बनाने के लिए अनेक नीति निर्देश निश्चित किए हैं। उदाहरण के लिए सृष्टि के साथ का व्यवहार प्रेम, कृतज्ञता, शोषण नहीं अपितु दोहन और रक्षण के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। एक मनुष्य दूसरे का सहयोग, स्नेह, वात्सल्य, सख्य, दया, आदर, श्रद्धा आदि के आधार पर करता है, तभी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। अन्यथा वह विवशता बन जाती है। विवशता से, भय से, लोभ लालच से किसी का काम गुलामी है। एक राष्ट्र अपने स्वभाव के अनुसार अपनी व्यवस्थाएं बनाता है और स्वतंत्रता पूर्वक रहता है, परंतु विश्व में ऐसे कई राष्ट्र हैं दूसरे राष्ट्रों की स्वतंत्रता का नाश करने पर तुले रहते हैं। इस कारण से होने वाले आक्रमणों और युद्धों के वर्णनों से इतिहास के पृष्ठ भरे पड़े हैं। स्वतंत्रता के अनेक आयाम हैं। एक है राजकीय स्वतंत्रता। व्यक्तियों, समाजों, राष्ट्रों के लिए आर्थिक, सांप्रदायिक, सामाजिक, शासनिक ऐसे अनेक प्रकार हैं। आज भारत में व्यक्तियों की भी आर्थिक स्वतंत्रता छिन गई है और विश्व में भारत की स्वतंत्रता दांव पर लगी हुई है। कहने को तो भारत सार्वभौम प्रजासत्ता स्वतंत्र राष्ट्र है, परंतु संपूर्ण राष्ट्र यूरो अमेरिकी तंत्र से चलता है, उसके प्रभाव से ग्रस्त है। शासन, प्रशासन, संविधान, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कानून, उद्योग तंत्र सबके सब यूरो अमेरिकी तंत्र से ही चल रहे हैं। यह हमारे स्वभाव से, सिद्धांत से और परंपरा से विरुद्ध है तो भी चल रहा है। जब से इस देश पर ब्रिटिशों का आधिपत्य हो गया, तब से भारत के सारे तंत्र बदलने लगे और बदलते बदलते पूर्ण बदल गए। ब्रिटिश भारत से गए तो भी उनके सारे तंत्र यहाँ रह गए हैं। शरीर और आत्मा भारत के और मन और बुद्धि यूरोप के ऐसी स्थिति है। भारत को भारत बनने के लिए इस मानसिक और बौद्धिक गुलामी से मुक्त होने की आवश्यकता है। इस मुक्ति के लिए उसे भारी परिश्रम करना होगा, परंतु जब तक भारत मुक्त नहीं होता तब तक विश्व को मार्ग कैसे दिखाएगा? विश्व के कल्याण हेतु भी भारत की मुक्ति आवश्यक है। भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए शिक्षा और धर्म से प्रारंभ करना होगा। भारत स्वभाव से अर्थनिष्ठ नहीं धर्मनिष्ठ देश है। इस तथ्य को भुलाकर वह आज अर्थनिष्ठ बन गया है। धर्म सबका आधार होने के कारण ही उसे धर्मनिष्ठा की चिंता प्रथम करने लगी है। धर्मनिष्ठा को पक्का करते ही शेष बातें ठीक होने लगेंगी। भारत की स्वतंत्रता के लिए दूसरा साधन है शिक्षा। शिक्षा धर्म सिखाती है। धर्म को प्रतिष्ठित करने का वह स्वभावी साधन है। आज भारत की शिक्षा धर्म पर नहीं अपितु राजनीति और अर्थ पर आधारित बन गई है। राष्ट्र को स्वतंत्र बनाने वाले इन दोनों घटकों की दुस्थिति होने के कारण ही सारे संकट निर्माण हुए हैं। पश्चिम स्वतंत्रता का सही अर्थ नहीं जानता। वह जैसा भी है जानता है, उसमें भी उसकी नीयत अच्छी नहीं है। वह अपने लिए तो स्वतंत्रता चाहता है, परंतु दूसरों की स्वतंत्रता छीनकर उन्हें अपना दास बनाना चाहता है। ऐसा अन्याय वह हमेशा करता है, किंबहुना उसे वह गलत मानता भी नहीं है। उसे सही बात समझाना, भारत स्वतंत्र होगा तभी हो पाएगा। भारत को स्वतंत्र बनाना अब शासन के बस की बात नहीं रही। यह कार्य धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठनों के नेतृत्व में भारतीय प्रजा ही कर सकती है। धर्माचार्य और शिक्षक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सातवां, श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा, विश्वास और पश्चिम का विचार करते हैं तब लगता है कि उन्होंने अपनी ज्ञान यात्रा हेतु आवश्यक अन्न पानी का ही त्याग कर दिया है और भूख और प्यास से पीड़ित होने की नौबत उन पर आ पड़ी है, अथवा अपने ज्ञान भवन को बिना आधार के खड़ा किया है, जिसमें उसकी कभी भी धराशायी होने की संभावना सदैव बनी रहती है। इसका एक सीधा साधा कारण यह है कि पश्चिम का सारा व्यवहार दूसरों पर अविश्वास के आधार पर ही शुरू होता है। उसके सारे कानून मनुष्य अच्छा नहीं है, वह दूसरों को धोखा ही देगा ऐसा मानकर वह धोखा ना दे सके, इसके प्रावधान हेतु बने हैं। कदाचित ऐसी दृष्टि उसे अपने उत्पत्ति के साथ ही प्राप्त हुई होगी। आदम और हवा स्वर्ग के बीच में रहते थे, बगीचे में रहते थे। प्रभु ने उन्हें ज्ञान के वृक्ष का फल खाने हेतु मना किया था। आदम तो खाने के लिए इच्छुक नहीं था, परंतु हवा ने उसे ललचाया, भरमाया, उकसाया और फल खाने के लिए विवश किया। यह पाप हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों को स्वर्ग से निष्कासित होकर पृथ्वी पर आना पड़ा। यहीं से अर्थात पृथ्वी पर आगमन के क्षण से ही विश्वासघात का अनुभव जड़ा हुआ है। इसलिए नित्य सावधानी उनके व्यवहार का अंग बन गई है। यही बात श्रद्धा की है। पश्चिम को किसी में श्रद्धा नहीं है, ना तत्व में, ना व्यक्ति में, ना विचार में। उसे बस लालसा है, अहंकार है, मद है।
ऐसा होने के कारण उसने अपने आप के लिए अनेक संकट निर्माण किए हैं, जिससे वह परेशान होता है परंतु परेशानी का कारण जानता नहीं है। श्रद्धा और विश्वास नहीं होने के कारण वह हमेशा आशंका से ग्रस्त रहता है, आश्वस्ति और सुरक्षा का अनुभव नहीं करता। परिणाम स्वरूप उसका मन हमेशा उचका सा रहता है, चैन की नींद उसके नसीब नहीं होती। ऐसे उसके मन में विचारों की स्थिरता भी प्राप्त नहीं होती। अपने निकटतम व्यक्ति से भी उसे सुरक्षा की आवश्यकता रहती है। अपने स्वार्थ की सुरक्षा हेतु वह सभी बातों पर एक अधिकार चाहता है। ज्ञान के क्षेत्र में भी वह ऐसा ही अधिकार चाहता है। इसी से पेटेंट का कानून आया है। अविश्वास से पैदा हुई सुरक्षा की भावना, सुरक्षा हेतु कानून, लाभ हेतु करार के साथ साथ एकाधिकार के लिए शोषण और हिंसा, यही पश्चिम का जीवन व्यवहार है। वह प्रकृति का शोषण करता है, प्राणियों का शोषण करता है और मनुष्य का भी शोषण करता है। स्वयं असुरक्षित है, इसलिए दूसरों को भी असुरक्षित कर देता है। दूसरों की रक्षा तो वह क्या करेगा। पश्चिम का मनुष्य भयभीत है और भयावह भी है। भयभीत है इसलिए भयावह है। उससे सबको भय है, क्योंकि अपने क्षणिक सुख के लिए भी वह किसी भी हद तक नाश कर सकता है। इसके चलते वह हमेशा तनावग्रस्त रहता है। तनाव से निराशा, हताशा, उत्तेजना, पागलपन और आत्महत्या तक वह जाता है। वह आत्मघाती वृत्ति पश्चिमी मानस का हिस्सा है। आत्मघाती वृत्ति का दूसरा आयाम अन्यों का भी घात है। इस कारण से मनोचिकित्सक, पागलखाने, जेल और आत्महत्या का अनुपात पश्चिम में अन्य देशों की तुलना में अधिक है। अपने अहंकार और षड्रूपियों पर विजय प्राप्त करने का उसे विचार तक नहीं आता और अपने आप को छोड़कर कोई उसे अपना नहीं लगता। ऐसी स्थिति में उसकी बुद्धि शुद्ध निश्चयात्मिकता और विशाल नहीं हो सकती। ऐसी बुद्धि को लेकर वह विमर्श करता है, अध्ययन करता है, अनुसंधान करता है। उसका अध्ययन खंड खंड में होगा, इसमें क्या आश्चर्य है। वह समग्रता में चीजों को देख ही नहीं सकता। इस स्थिति में श्रद्धा को बुद्धि से कम आंकता है और निम्न दर्जा देता है। इसके अनुकरण में भारत के बौद्धिक भी कम बुद्धि वाले श्रद्धावान होते हैं। जिनमें बुद्धि है वे श्रद्धा से कुछ भी कैसे स्वीकार कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं। परंतु वे भूल जाते हैं कि व्यक्तित्व की पंचकोशात्मक व्याख्या में श्रद्धा को विज्ञान में कोश का अर्थात बुद्धि का शिर कहा है। श्रद्धा बुद्धि का आधार है, उससे कम नहीं है। उनका विरोध तो है ही नहीं। श्रद्धा के अभाव में बुद्धि भटक जाती है। भटकी हुई बुद्धि से किस प्रकार का अध्ययन और अनुसंधान संभव है। भारत ने अपने चिंतन को पहले से ही ठीक किया है। केवल चिंतन को ही नहीं तो व्यवहार को भी सही आधार दिया है। श्रद्धा और विश्वास का महत्व दर्शाते हुए भारत की मनीषी कहती है कि श्रद्धा और विश्वास शंकर और पार्वती के समान एक दूसरे से अभिन्न है। श्रद्धा और विश्वास के बिना सिद्ध लोग भी अपने अंतःकरण में स्थिर ईश्वर को नहीं देख सकते। ऐसी श्रद्धा और विश्वास के बिना भारत का बौद्धिक विमर्श शुरू ही नहीं होता है। उसी प्रकार से परस्पर व्यवहार का आधारभूत सूत्र आत्मीयता को बनाया। आत्मीयता के चलते व्यक्ति दूसरे को धोखा नहीं देता, उसके लाभ की, भलाई की, हित की चिंता करता है। दूसरे पर विश्वास या अविश्वास दिखाने से पहले स्वयं विश्वसनीय होने का प्रयास करता है, जिसके बदले में उसे विश्वास और विश्वसनीयता प्राप्त होती है। परस्पर विश्वास से सुख, सौमनस्य, आश्वस्ति, शांति प्राप्त होना स्वाभाविक है। मन अच्छा बनने से विकास की संभावनाएं बनती हैं। अपने पूर्वजों के प्रति, गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, ज्ञानियों और तपस्वियों के प्रति, सज्जनों के प्रति श्रद्धा का भाव रखना सहज है। श्रद्धा युक्त अंतःकरण उस अंतःकरण के स्वामी की संपत्ति है। जिनके प्रति श्रद्धा है उसके लिए श्रद्धेयता संपत्ति है और श्रद्धा के लायक होना उसके लिए साधना है। इस प्रकार श्रद्धा दोनों को उन्नत बनाती है। आत्मीयता से जो तादात्म्य है बनता है, उससे प्रकृति में स्थित पदार्थ अपना अंतरंग रहस्य प्रकट करते हैं। प्रयोगशाला में प्रयोग करने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक ये ज्ञान अधिकृत माना चाहिए। परंतु पश्चिम को अनुभूति का कुछ पता नहीं होने के कारण और श्रद्धा और विश्वास नहीं होने के कारण अनुभूति को अधिकृत मानना कठिन हो जाता है और अपने अहंकार के कारण वह इसे ठुकरा देता है। भारत भी आज तो पश्चिम के प्रभाव के चलते वैसा ही व्यवहार करता है, परंतु भारत को अपनापन प्राप्त कर स्व में स्थिर होकर श्रद्धा और विश्वास को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहिए। भारत ने आज श्रद्धा और विश्वास को उपेक्षित कर दिया है। उसे पश्चिम की तरह वस्तुनिष्ठता में प्रतिष्ठा लगती है। सब्जेक्टिविटी उसे प्रमाणभूत नहीं लगती है, परंतु अपने अतीत में जो था उसका उसे अनुभव है। उस अतीत का स्मरण कर उसने पुनः अपने व्यवहार और अध्ययन के आधार को बदलना चाहिए। बौद्धिक क्षेत्र में बाद में आएगा तो भी चलेगा, प्रथम परस्पर व्यवहार में उसे प्रतिष्ठित करना चाहिए। घरों में और विद्यालयों में विश्वसनीय और श्रद्धेय बनने के साथ ही विश्वास करने की शिक्षा देनी चाहिए। विश्वासघात करना कितना बुरा है ये भी सिखाना चाहिए। विश्वास के आधार पर कुछ व्यवस्थाएं भी बनाना चाहिए। बात बात में लिखित प्रमाण मांगना बंद करना चाहिए। बोला हुआ मिथ्या ना सिद्ध हो इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमने दिए वचन का पालन हम ना करें ये हो ही नहीं सकता, ऐसी समझ धीरे धीरे सबकी बननी चाहिए। इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। श्रद्धा और विश्वास से युक्त व्यवहार करने का अर्थ यह नहीं है कि कौन विश्वसनीय है और कौन नहीं है इसकी हमें परवाह ही ना हो, कौन झूठ बोल रहा है और कौन नहीं इसकी समझ ही नहीं, और कौन श्रद्धेय है और कौन नहीं ये हम पहचान ही ना सकें।
ऐसी समझ नहीं होना बुद्धूपन है, इससे बचना चाहिए और वास्तव में बुद्धिमान बनना चाहिए। पश्चिम को हमसे यदि सीखना है तो ये सीखना है, पश्चिम को प्रतीति करवानी चाहिए कि इनके बिना वे कितना अधूरा है, कैसी मूल्यवान बातों से वह वंचित है। इस योग्यता को प्राप्त करने से पूर्व भारत को स्वयं इन्हें अपनाने का पुरुषार्थ करना है, तभी भारत भारत बन सकता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वांतस्त मीश्वरम। इसके अभाव में सिद्ध अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को भी देख नहीं सकते। ऐसे श्रद्धा और विश्वास रूपी भवानी और शंकर को मैं प्रणाम करता हूं। सिद्धस्तु लील्या प्रोक्तम चिली लिखित मक्षरम असिद्धम शप्ते नापी जले लिखितम शरम। सज्जनों ने हंसी मजाक में कहा हुआ भी शिलालेख समान होता है, दुर्जनों ने शपथ लेकर कहा हुआ भी जल पर लिखे अक्षरों के समान होता है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मस्येकम महात्मनाम मनस्य नद वचस्य नद कर्म से नद दुरात्मनाम। मन में एक, वाणी में वही और कृति में वही होने वाले महात्मा होते हैं। मन में एक, वाणी में दूसरा और कृति में तीसरा है, ऐसे लोग दुरात्मा होते हैं। 8वां, प्राण शक्ति का अभाव। भारत का एक बौद्धिक व्यक्ति अपने भाषण अथवा लेख का प्रारंभ करता है, भारत जैसे गरीब देश में, अथवा भारत का एक विकासशील देश है, अथवा भारत में जनसंख्या जब एक विकट समस्या बनी है, अर्थात बौद्धिकों के लिए भारत की ये पहचान बनी है। बौद्धिकों से उतरते उतरते ये सामान्य जन तक पहुंचती है और वह भी यही बोलने लगता है। हम ऐसे छोटे हैं, पिछड़े हैं, गए बीते हैं, तो फिर भी हम क्या कर सकते हैं? हम विकसित नहीं हो सकते, हम नंबर 1 नहीं हो सकते, हम विज्ञान के क्षेत्र में सिद्धि हासिल नहीं कर सकते। ऐसा भाव 2 कारणों से होता है, एक होता है हीनता बोध और दूसरा होता है प्राण शक्ति का भाव। भारत में दोनों कारण उपस्थित हैं। हम भारतीय हीनता बोध से भी ग्रस्त हैं और प्राण शक्ति के अभाव से भी पीड़ित हैं। हीनता बोध से उबरने की चर्चा हमने पूर्व में की है। प्राण शक्ति की क्षीणता कैसे दूर करें, इसका विचार हमें करना है। प्राण शक्ति का प्रथम भौतिक आधार शुद्ध वायु और पौष्टिक आहार है। हमें देश में शुद्ध वायु और पौष्टिक आहार की योजना करनी होगी। विडंबना यह है कि पौष्टिक आहार की बातें आते ही हमें सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन की, कैद खानों में कैदियों को दिए जाने वाले आहार की, अनाथालयों में दिए जाने वाले आहार की याद आती है। परंतु आर्थिक दृष्टि से संपन्न घरों में, मध्यम वर्गीय परिवारों में, होटलों में, ठेलों पर जो कचरे जैसे आहार पैसे खर्च करके खाया और खिलाया जाता है, उसका स्मरण हमें नहीं आता। वास्तव में इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। इस संबंध में शिक्षा और प्रबोधन, विधि और निषेध, वियमन और नियंत्रण की आवश्यकता है। परंतु सर्वाधिक आवश्यकता भारतीय आहार शास्त्र के स्वीकार की है। आज पश्चिमी आहार शास्त्र का अवलंबन लेकर हमने अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया है। आहार से प्राणों का पोषण होता है, जिसे पश्चिम के पास प्राणिक ऊर्जा की संकल्पना तक नहीं है। वाइटलिटी को जो भौतिक ही मानता है, उसमें प्राण शक्ति विकास की संकल्पना भी कैसे होगी? भारत ने प्राण शक्ति का विकास कर ऐसी आहार पद्धति का विकास करना होगा। प्राण शक्ति के विकास के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता है। रसायनों से अशुद्ध हुई वायु हमारे लिए बहुत नुकसान कारक है। वाहन, कारखाने, प्लास्टिक और रसायन हमें जैविक स्तर पर बर्बाद कर रहे हैं। यह समझने के लिए बहुत कुशाग्र बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। प्राण शक्ति के विकास के लिए प्राणायाम उतना ही आवश्यक है। श्वसन की पद्धति भी ठीक करने की आवश्यकता है। भरपूर खेलना, व्यायाम करना, श्रम करना, पसीना नितारना, खुले दिल से हंसना आवश्यक है। यह व्यक्तियों के लिए तो है ही, देश के लिए भी आवश्यक है। रात्रि में उचित समय पर उचित पद्धति से पर्याप्त नींद लेना और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागना भी प्राण शक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। कितनी छोटी छोटी बातों का हमने त्याग किया है और उसका कितना खामियाजा भुगत रहे हैं, इसका हमें लेश मात्र ज्ञान नहीं है। ये तो शारीरिक स्तर की भौतिक बातें हुई, परंतु इनके साथ हमें अपने इतिहास को जानना चाहिए, अपने पूर्वजों को जानना चाहिए, अपने महापुरुषों को जानना चाहिए और अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करना चाहिए। हमारे पूर्वज विश्व के सभी देशों में गए हैं, जहां गए वहां के लोगों का भला किया है। हम उनके सीधे वारिस हैं। हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते? हम में क्या कमी है? हम जहां जाएंगे वहां अपनी साथ शुभ भावना लेकर जाएंगे और जीतेंगे। ऐसी भावना का विकास करना चाहिए। हमारा इतिहास यदि इतना समृद्ध है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमने यदि इतनी सिद्धि प्राप्त की है, तो हम विजयी होंगे, ऐसा विश्वास हमें जागृत करना है। हम प्रयास करें और यशस्वी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा मनोभाव स्थिर करने के लिए हमें अपने आप को कसना होगा। हमारी बुद्धि, हमारा साहस, हमारा बल कसा जाने की आवश्यकता है। विद्यालयों और महाविद्यालयों की परीक्षाओं में हम आसान प्रश्नों के उत्तर लिखकर उत्तीर्ण ना हो। गणित जैसे विषयों में 100% से कम अंकों से हम संतुष्ट ना हो। जीवन की परीक्षा में भी हम मुसीबतों से बचकर चलने का प्रयास ना करें, तभी हम विजिगीषु मनोवृत्ति का विकास कर सकते हैं। अपना लक्ष्य नीचे ना रखें, लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने हेतु कठोर परिश्रम करने से ना बचें। ये शुरू किया है तो पूर्ण करना ही ऐसा निर्धार बने।
यही हमारी शिक्षा है जो हमें विजय के योग्य बनाती है। हमारे लिए कोई भी बात कठिन कैसे हो सकती है? कैसी भी कठिन बातों को हम आसान बनाएंगे, किसी भी लालच में नहीं फंसने का मनोबल हम प्राप्त करेंगे और कैसी भी कठिन समस्या को सुलझाने की तात्विक और व्यवहारिक बुद्धि को भी हम विकसित करेंगे। जिन देशों का कोई प्राचीन इतिहास नहीं, जिनकी समृद्धि लूट पर आधारित है, जिनके पास बुद्धि सामर्थ्य नहीं, ऐसे देशों से प्रभावित होने की क्या आवश्यकता है? उल्टे उन्हें 4 बातें सिखाने की हमारी क्षमता है। भारत का एक सामान्य व्यक्ति भी सज्जनता के मामले में विश्व के मानधाताओं से बढ़कर है। फिर भी हम अपने आप को नीचा मानने की क्या आवश्यकता है? जो संपत्ति और बुद्धि आसुरी है, उसे तो पराभूत होना ही है, नष्ट होना ही है। जो सज्जन संपत्ति है, उसकी जय होने वाली ही है। इतिहास में कभी भी दुर्जन शक्ति की विजय नहीं हुई है। आज की स्थिति में हमें सज्जन शक्ति बनना है और विश्व को दुर्जनता से मुक्त करना है। ये कार्य हम नहीं तो और कौन कर सकता है? इस प्रकार की मनोवृत्ति का विकास भारत को करना होगा। इसके लिए अपने आप को और पश्चिम को भी सम्यक रूप से जानने की आवश्यकता है। दोनों को जाने बिना ना हमारे में विश्वास जगेगा, ना रास्ता दिखेगा। यदि निश्चित किया तो यह सब कर पाना कठिन नहीं है। हाँ, निश्चय करना अवश्य कठिन है। यह कार्य सामाजिक संगठन बनाकर हो सकता है। सरकार, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठन, धार्मिक संगठन और संप्रदाय और विश्वविद्यालय मिलकर ऐसा संगठन बन सकता है। ऐसे संगठन ने यदि देशव्यापी योजना बनाई तो निश्चित ही ये कार्य हो सकता है। यह भी स्मरण में रखना चाहिए कि विश्व में यदि कोई कर सकता है तो भारत ही ये कार्य कर सकता है। इतना भी यदि विश्वास हो जाता है तो आगे का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इति शुभम।